Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बीते सप्ताह हमें सुरक्षित रखा और आज फिर उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में आगे चले, हम प्रार्थना करेंगे उसको धन्यवाद देते हुए और अपनी आराधना के दल को, आराधना दल के अगुवे पास्टर एल्विस को, उनकी पूरी टीम को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु का अभिषेक उन पर हो, ताकि वो आत्मा की अगुवाई में हमारी अगुवाई कर सकें कि हम आराधना में उस स्तर तक पहुंच सकें, उस लेवल तक पहुंच सकें जहां हम आत्मा में प्रभु से मेल कर सकें। भाई हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बीते सप्ताह सुरक्षित रखा। आज का ये दिन हमें दिखाया कि हम तेरी हमदो सिताइश के लिए, तेरी स्तुति आराधना के लिए हम जमा हुए हैं। हम इस समय खास तौर से पास्टर एल्विस और उनकी टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह से वो हमारी स्तुति आराधना में अगुवाई करते हैं, उन पर तेरा ऐसा अभिषेक हो कि उस अभिषेक के साथ वो हमारी अगुवाई कर सकें, ताकि हम आत्मा में, रूह में आजादी महसूस करें और तुझसे हमारा मेल हो सके। अब जैसे आए हैं वैसे न जाने पाए, बल्कि एक नई उन्नति पाकर, एक नई तरक्की पाकर हम जाएं। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में देते हैं। तो हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर और सब कुछ अपने वश में, अपनी अगुवाई में ले, ताकि जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते। आराधना और महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब वक्त है कि हम उसकी हमदो सिताइश में, उसकी आराधना में चलेंगे और आगे का समय मैं आराधना दल को देना चाहूंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। उसने उंडेली है हजारों भलाइयाँ।
जगह की तू आया अंधकार में, आंखें मेरी है खोली। सुंदरता देख दिल से सराहूं, आशा मेरी है तू ही। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। तू सदा प्रतिष्ठित, महिमा से है तू भरा। नम्र होके या तू मध्य हमारे, प्रेम से भरा दिल तेरा। करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है, और ये समय है कि हम अपनी आराधना, अपनी इबादत के दूसरे चरण में चलते हैं, जहां हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ा के उसकी आराधना करते हैं, जहां हम अपने नजराने उसको पेश करके हम उसकी इबादत करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता
100 और उसका चौथा और पांचवा पद। जबूर 100 उसकी चौथी और पांचवी आयत। यहां लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन पे, अपने कलाम पे बरकत दे। यहां मैंने ये दो आयतें इसलिए चुनी हैं। हम जो इस वक्त खुदा की हुजूरी में आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो हमारे लिए यहां एक आज्ञा दी गई है, एक हुक्म दिया गया है। वो हुक्म क्या है? उसके फाटकों में शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, सिताइश करते हुए, हम्द करते हुए दाखिल हो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका शुक्र अदा करो और उसके नाम को धन्य करो, उसके नाम को मुबारक करो। पहली चीज, हम धन्यवाद के साथ हैं, शुक्रगुजारी के साथ हैं। दूसरी चीज, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी हम्द करते हुए आए। और तीसरी चीज, हम उसे शुक्र अदा करें और उसके नाम को मुबारक करें, उसके नाम को धन्य कहें। यहां मैं एक छोटी सी मिसाल रखना चाहूंगा कि अगर किसी शख्स ने आपके लिए एक बड़ा काम किया हो, आपका कोई काम रुका हुआ हो और उस शख्स ने वो काम कर दिया हो, या आप किसी मुश्किल में रहे हो, किसी मुसीबत में रहे हो और उस शख्स ने आपको उस मुसीबत से छुड़ा लिया हो, या खुदा न करे आप जेल में बंद हो और किसी ने आपकी जमानत करा के आपको छुड़ा लिया हो, तो जब आप उसकी शुक्रगुजारी के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए आप उसके घर जाते हैं कि आप उसको थैंक्स कह सकें, उसको धन्यवाद कह सकें, तो क्या खाली हाथ जाते हैं? मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई भी खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने हमारे लिए कुछ किया है, तो हम अपनी शुक्रगुजारी जताने के लिए, अपना धन्यवाद, अपना आभार प्रकट करने के लिए हम उसके लिए कुछ न कुछ नजराना जरूर लेके जाते हैं। नहीं कुछ तो एक डिब्बा मिठाई का ही लेके जाते हैं, लेकिन हम कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। खुदा ने हमारे लिए जो काम किया है, वो ऐसा काम किया है जो इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। कि हम जब उसके बैरी थे, हम उसके मुखालिफ थे, उस वक्त उसने हमारे लिए अपने एकलौते बेटे को कुर्बान किया। ताकि हमारा उससे मेल हो जाए, ताकि हम नजात पा जाएं। तो जब हम उसके घर में आते हैं, जब उसके आंगनों में आते हैं, जब उसके फाटकों में हम दाखिल होते हैं, तो उस समय हमें भी अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी भेंट लेकर आना चाहिए। और ये वो वक्त है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएंगे, खुदा को हम अपने नजराने पेश करें। जिसने भी अपने दिल में ठान रखा है, आप उस मुताबिक कर सकते हैं। जिसने अगर नहीं ठाना है, आप इसी वक्त अपने दिल में खुदा से पूछें, खुदा आपके दिल में डालेगा कि आपको क्या नजराना देना, आप वो नजराना उसको दे सकते हैं। खुदा हमसे हमारे नजराने ले नहीं लेता, लेकिन जब हम उसके सामने नजराने लेकर आते हैं तो हमसे खुश होता है और हमें वो बरकतें देता, हमें वो आशीषें देता।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप बरकतों से मालामाल हों, आप आशीषों से भरपूर हों, तो आप जब भी खुदा के घर में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो उसको अपनी भेंट, अपना नजराना जरूर चढ़ाएं। जैसे मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि खुदा खुद कहता है कि मेरे सामने कोई भी खाली हाथ ना आए। और ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है, यहां तक कि हमारी एक एक सांस अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये भी उसी ने हमको कुव्वत दी है, हमको सामर्थ्य दी है। अगर हम सुन पा रहे हैं, अगर हम बोल पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, तो ये सब कुछ उसी के अनुग्रह से, उसी के फजल से हमें मिला है। हम सांसें ले रहे हैं, तो ये उसका फजल, उसका अनुग्रह है। तो हम जब भी आते हैं उसके पास, तो एक शुक्रगुजारी के साथ आए और खाली हाथ ना आए। तो ये वो वक्त है कि हम उसको अपना नजराना, अपनी भेंट चढ़ाएंगे। और इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। और जो अगली आयत है, अगली आयत क्या कहती है? पहली आयत तो कहती है कि उसके फाटकों में शुक्रगुजारी के साथ, उसके आंगनों में हम्दो सिताइश के साथ दाखिल हो, उसका शुक्र अदा करो और उसके नाम को मुबारक को, उसके नाम को धन्य को। अगला पद क्या कहता है? क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्यों उसके सामने हम शुक्रगुजारी के साथ आए? क्यों उसके सामने हम अपने भेंट लेकर आए, अपने नजराने लेकर आए? क्योंकि वो भला है, वो भला है और उसकी करुणा, His mercy endures forever, उसकी करुणा हमेशा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो वो इतना भला है, इतना महान है, इसलिए हम उसको जब भी उसके भवन में आए तो हम उसको भेंट चढ़ाएं। ये हमारा फर्ज है। तो मैं इसी के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि अगर हम इंसानों के लिए, जब हम उसके घर शुक्रगुजारी अदा करने के लिए जाते हैं, तो हम कोई ना कोई नजराना जरूर लेके जाते हैं, कोई ना कोई उसके लिए भेंट जरूर लेकर जाते हैं। तो हम जब खुदा के घर में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो वहां भी हमें अपनी भेंट, हमें अपने नजराने लाने चाहिए। मैं फिर कहूंगा, खुदा हमसे ले नहीं लेता है, लेकिन वो हमारे दिल को देखता है कि हम उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं, हम उसके प्रति कितने धन्यवादी हैं, हम उसके आदर में, उसके सम्मान में, उसको इज्जत देने में हम उसको क्या दे सकते हैं, क्या दे रहे हैं। वो उससे हमारे दिल को देखता है, और जब वो पाता है कि हमारे दिल में उसको देने के लिए एक चाह है, एक हसरत है कि हम उसको दें, तो वो हमें आशीषें देता है, बरकतें देता है। और अगर हम मन महसूस कर देते हैं, क्या बताएं, पास्टर साहब ने कह दिया, अब मजबूरी हो गई, मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो ऐसी हालत में खुदा उससे खुश नहीं होता। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 9 में साफ लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से आनंदित होता है। खुदा उससे खुश होता है जो खुशी से देता है। तो ये मौका आपके पास है कि आप खुदा के दिल को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर के हृदय को आप आनंद पहुंचा सकते हैं, और आप जैसा आपकी हैसियत हो, जैसा खुदा आपसे कहता हो, आप वैसा करें और खुदा को अपना नजराना पेश करें। आइए हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने नजराने, अपनी भेंटें परमेश्वर के भवन में या उसकी कलीसिया के खाते में डालते हैं। क्योंकि इस समय हम भौतिक रूप से, हम जिस्मानी तौर पर नहीं मिल रहे हैं एक जगह पर, हम ऑनलाइन ही सर्विस कर रहे हैं,
तो इसलिए अगर आप अपनी भेंट देना चाहते हैं, अपना नजराना देना चाहते हैं, तो आप जैसा स्क्रीन पर आपको कलीसिया के अकाउंट की डिटेल दिख रही है, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मुझे उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, ताकि हम अपनी किताबों में उसको उस हिसाब से एंट्री करें। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय तेरे भवन में अपनी भेंट लेकर आया है। जो भी तेरे भवन में अपनी भेंट या अपने दसवांश लेकर आते हैं, अपने नजराने या अपनी दहेकी लेकर आते हैं, अपने वायदे के मुताबिक, उनके लिए तो आसमान के झरोखे खोल दे और उन पर बेशुमार बरकतों की बारिश कर, यहां तक कि उनके पास जगह कम पड़ने लगी। उन्हें ऐसी बरकतें दे, ऐसी आशीषें दे। आज जो कुछ भी जिस हाथ ने तेरे राज में बोया है या जिस दिल ने जो ठाना है, हमारी तुझसे विनती है उसको तू 100 गुना आशीषें दे। जिसने जो कुछ बोया है वो उसका 100 गुना फसल काटने का। और जो हाथ किसी वजह से अगर न दे पाए तो उन्हें भी तू बरकत दे, ताकि वो भी तेरे राज में, तेरी बादशाहत में बो के एक बहुतायत की कटनी काट सके और वो आशीषित हो। और न केवल आशीषित हो बल्कि दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण ठहरे, दूसरों के लिए भी वो बरकत का बाइस ठहरे। हर एक को तेरे हाथों में दे देते हैं और इस दुआ को हम तेरे बेटे और अपने नजात देंदा, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते में अपना जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हमारे पास बहुत लोगों की इत्तला नहीं है, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। आज की डेट में हमारे पास सिर्फ एक शख्स की डिटेल है जिसका मुझे मालूम है। वो है कलीसिया का एक बेटा है, ईशांत श्रीवास्तव उर्फ अट्टू। ये इस हफ्ते में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम इनके लिए दुआ करेंगे। और साथ ही साथ जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है और अगर वो इस हफ्ते में अपना जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें। आइए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष, हर उस बरकत के लिए जो तू हमें देता है, हर दिन देता है। और आज अगर हम जिंदा हैं तो ये भी तेरी एक बरकत है। आज हम जिंदा हैं तो ये तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी वो करुणा, तेरा वो फजल हम पर हर सुबह नया होता है। हम इस समय खास तौर से कलीसिया के बेटे ईशांत श्रीवास्तव को तेरे सामने रखते हैं, जबकि वो अपने जिंदगी के एक नए साल में प्रवेश करता है। हमारी तुझसे विनती है इस नए साल में उसकी जिंदगी के हर पहलू में, हर क्षेत्र में उसको दूनी आशीषें दे, दूनी बरकतें दे, ताकि न केवल वो आशीषित हो बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। जैसे जैसे वो उम्र में कदकाठी में बढ़ता है, वैसे वैसे वो ज्ञान में, बुद्धि में, तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, तेरी निकटता में, तेरी धार्मिकता में भी बढ़ता जाए, अभिषेक में बढ़ता जाए, ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण, बरकत का बाइस ठहर सके। और भी जो अगर अपना जन्मदिन इस हफ्ते में मना रहे हैं,
या अगर कोई जोड़ा अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उन्हें भी तू बरकत दे, उन्हें भी आशीषित कर, ताकि जब वो नए साल में दाखिल होते हैं तो वो तेरे प्रति एक नए समर्पण के साथ दाखिल हों और तेरी ओर से वो दूनी आशीषों के साथ उसमें प्रवेश कर सकें, ताकि वो तेरी महिमा का, तेरे जलाल का बाइस हो। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो किसी तरह से मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे और कुछ नाम हैं जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, जिनके लिए हम खास तौर से दुआ कर रहे हैं। और अगर इनके अलावा और भी कोई ऐसे हैं जो दुआ चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आपके लिए प्रार्थना की जाए, आपकी कोई समस्या है, बीमारी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर या हमारी ईमेल पर आप हमें वो रिक्वेस्ट अपनी भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए भी वो प्रार्थना, वो विनती, वो दुआ कर सकें। तो फैजाबाद से भाई अकील हैं, भाई शाही हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, भाई राजा हैं, क्षितिज चार्ल्स हैं, भाई शीतला सिंह हैं, बहन सोनवती हैं, बहन रूपा सैनी हैं, कंचन हैं, लखनऊ से बहन लॉयस बेली हैं, ब्रदर सोलोमन हैं, नील गोना हैं, बहन ईवा सिंह हैं, बहन जरीना क्लॉडियस हैं, कानपुर से डॉक्टर गौरव डायस हैं, बरेली से बहन शकुंतला सिंह हैं, यमुनानगर हरियाणा से भाई हैप्पी हैं, भाई रॉकी हैं, गाजियाबाद से भाई प्रखर मिश्रा हैं और अर्जुन हैं, दिल्ली से ब्रदर सोलोमन हैं, गुरुग्राम में सिस्टर क्लेरिस हैं, हैदराबाद से भाई जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, राजेश्वर राय, डेनिस, ख्वाजा और उनके पूरा खानदान है, विजय, बहन हेलेन, हिल्डा, लिली, ललिता, टिलाइटा, मेघालय से बहन सिलमे डी सांगमा हैं और इसके अलावा भाई जॉन पॉल हैं, फरियाद हैं, अदीब और औरंगजेब हैं, बहन शबनम हैं, सोनिया हैं, साइमा हैं, शिजा हैं, शाजिया हैं, शमीम हैं, शबाना हैं। हम इन सब के लिए दुआ करेंगे और हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे भाई अदीब और औरंगजेब के लिए, जिन मसलों के लिए हम दुआ कर रहे थे, उनके वो मसाइल हल हो चुके हैं और खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दे दिया है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो उसके लिए हम शुक्रगुजारी भी अदा करेंगे। तो आइए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं पर कान लगाता है और हाँ और आमीन में हमें जवाब देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और आज भी हमने जिन लोगों के नाम लिए हैं, हर एक की तकलीफ को, हर एक की बीमारी को, हर एक की कमजोरी को, हर एक की मुश्किल को, हर एक के सामने जो भी समस्या है, परेशानी है, उसको तू जानता है। हम इन सब लोगों के लिए जिनके नाम हमने तेरे सामने इस समय लिए हैं, हम इन सब के लिए दुआ करते हैं। इन्हें इनकी बीमारियों से छुड़ा ले, इन्हें इनकी समस्याओं, परेशानियों से, मुश्किलों से छुड़ा ले। इनके जिस्मों में जो भी बीमारियां हैं, हम हर उस बीमारी को
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उनके जिस्म से दूर हो जाए। और जिनके सामने मुश्किलात हैं और वो उन मुश्किलात से निकलने का रास्ता नहीं पा रहे हैं, हमारी तुझसे विनती है उनको वो रास्ता दिखा, ताकि वो उस राह पर चल के अपनी मुश्किलात से आजाद हो सकें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन दुआओं के लिए जिनका जवाब हम हाँ और आमीन में पा चुके हैं, और हम इसी ईमान के साथ कि हम ये सारे लोगों के लिए भी हाँ और आमीन में तुझसे उसका जवाब पा चुके हैं। हम इस दुआ को, इस विनती को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Proverbs 24 verse 16. A word fitly spoken is like apples of gold. Proverbs 25:11. जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। मत्ती 18:18। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। नीति वचन 12:5। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5 verse 17. Praise the Lord, everyone. Now the Bible verse. But the Lord stood with me and gave me strength. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत देरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रभु का धन्यवाद हो। आप आशा करता हूं कि आपने आनंद उठाया है स्तुति आराधना में। जो आपको इससे पहले छोटा सा पैगाम दिया गया, संदेश दिया गया, आपने उसको भी समझा है। बच्चों ने जो बाइबल के पद सुनाए हैं उसके द्वारा भी आपको आशीष मिली है। और अब वक्त है कि हम अपने जो खास मौजू है, हमारा जो खास पैगाम है, हम उस पर चलें। और मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 97, साम 97, जबूर 97 और उसकी पहली 5 आयतें। भजन संहिता 97, 1 से 5 तक। यहां लिखा है, यहोवा यानी परमेश्वर राज्य करता है, पृथ्वी मगन हो और उसके सारे द्वीप जो बहुत हैं, अनेक हैं, वो भी आनंदित हों। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है और उसके सिंहासन का मूल धार्मिकता और न्याय हैं। उसके आगे आगे आग चलती है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को, उसके दुश्मनों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी ने देखा और थरथरा गई। पहाड़ उसके सामने
मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी परमेश्वर के सामने, ये पूरी जमीन, ये पूरी पृथ्वी, ये परमेश्वर के सामने थर्राती है। यहां जो आज का जो खास मेरा जो विषय है, जो मौजू है, वो ये है, उसके आगे आगे आग चलती है और उसके द्रोहियों को, उसके मुखालिफों को, उसके दुश्मनों को चारों ओर, चारों तरफ वो भस्म करती जाती है। जब खुदा चलता है तो उसके आगे आगे आग चलती है और वो उसके दुश्मनों को भस्म करती जाती है। मैं इसके कुछ उदाहरण, कुछ मिसाल आपके सामने रखूंगा। आइए मेरे साथ चलिए लूका की इंजील, उसका 10वां बाब, उसके 2 से 10 आयत तक। ल्यूक चैप्टर 10 वर्सेस 2 to 10। यहां पर ज़क्कई नाम एक शख्स का जिक्र है। हम उसकी जिंदगी में 2 मिनट के लिए देखेंगे। यहां लिखा है, और देखो ज़क्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो यानी यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़क्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा ठहरा है। ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। तो यहां हम देखते हैं ज़क्कई नाम एक शख्स है जो महसूल लेने वालों का सरदार है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, यानी चीफ टैक्स कलेक्टर है। उस समय जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता, जो महसूल लिया जाता था, तो महसूल लेने वाले नकद लेते थे, क्योंकि उस समय बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, और नकद में वो मनमानी लेते थे, दबाव बना के लेते थे, डरा धमका के लेते थे, बेइंसाफी के साथ लेते थे। आज भी आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, बहुत से महकमों में, बहुत से विभागों में आपने ये पाया होगा कि जहां टैक्स वसूली की बात आती है तो लोग
मनमाना वसूलने लगते हैं, डरा धमका के वसूलने लगते हैं, नाइंसाफी से वसूलने लगते हैं। तो ये बुराई उन दिनों में भी थी, और इस वजह से जो टैक्स कलेक्टर्स थे, जो महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले लोग थे, पब्लिक उन्हें पसंद नहीं करती थी, न ही उनका पब्लिक के बीच में स्वागत था। डर के मारे भले वो उनकी जी हुजूरी कर लें, लेकिन उनके दिल में उनके लिए इज्जत नहीं होती। वो उनसे हमेशा नजरें बचाना चाहते थे, उनके सामने नहीं पढ़ना चाहते थे कि पता नहीं कब क्या दबाव बना के हमसे क्या छीन लिया जाए। तो ज़कई क्योंकि उनका सरदार है, महसूल लेने वालों का सरदार है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी जो वहां की जनता है, जो वहां की पब्लिक है, उसके दिल में न तो इज्जत है और न ही उसके लिए उनके दिलों में कोई प्यार या सम्मान है। और ऐसी हालत में इन लोगों की जिंदगियां एक बड़े सीमित दायरे में रह जाती थी, और ये अपने को कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस करते थे कि हमारा वो स्वागत पब्लिक में नहीं होता, हमारी वो वेलकम हमारा पब्लिक में नहीं होता है। पब्लिक जिस प्यार से आपस में मिलती है वो हमसे नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ज़कई को भी ये मालूम था कि हाँ, समाज में उसकी क्या स्थिति है। लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जाहिर सी बात है जो मनमाना वसूलेगा वो धनी होगा। आज भी आपके चारों ओर बहुत से लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो आनंद फानंद में बहुत अमीर हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? वो अमीर था, अमीर होने के नाते लोग उससे दबते रहे हों वो बात अलग है, लेकिन उसकी वो इज्जत समाज में नहीं थी, सोसाइटी में उसकी वो इज्जत नहीं थी जो एक ईमानदार शख्स की होती है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये बात ज़कई के दिल में उसको काटती रही होगी। यीशु मसीह के बारे में भी उसने सुन रखा होगा, और जब उसने जाना कि यीशु मसीह आज इधर से होकर गुजर रहा है, तो यीशु मसीह को देखने की चाहत लेके गया कि मैं यीशु मसीह को देखूं कि वो कौन है। वो कौन है जो गुनहगारों के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है। वो कौन है जो पापियों के साथ भी एक अच्छा व्यवहार करता है। अब क्योंकि ये शख्स नाटा था, तो ये भीड़ में उसको नहीं देख सकता था, तो इसने एक तरकीब निकाली। पास में एक गुलर का पेड़ था, ये फट से उस पेड़ पर चढ़ गया कि वहां से वो यीशु मसीह को देखे। तो यहां ज़कई के दिल की हसरत ये है कि वो यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह उसके सामने हो। और यीशु मसीह भी उसको पहले से मालूम था, और वो भी ये तय कर चुका था कि आज मुझे ज़कई के साथ वक्त गुजारना है। और जैसे ही यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे पहुंचता है, ज़कई को नहीं पता कि उसने मुझे देख लिया या नहीं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है कि वो पेड़ पर है। यीशु मसीह फौरन ऊपर देख के कहता है, ज़कई फौरन नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना जरूरी है। अब ज़कई इस बात से बहुत खुश हो गया कि अरे यीशु ने मुझे नाम लेके बुला लिया।
यीशु मेरे घर आना चाहता है, जबकि लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन यीशु मेरे घर आना चाहता है। और लिखा है 6 आयत में, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। वो फौरन उतरा और बड़ी खुशी के साथ उसे वो अपने घर ले गया। अब यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया। अब लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो जक्कई के घर चला गया, ये तो उस चुंगी लेने वाले के घर चला गया, जो अन्याय से धन बटोरता है, जो पापी है, जो बुरा आदमी है, जिसने कितनों का कितना नुकसान किया, कितनों को सताया है, ये उसके घर चला गया। क्योंकि उन लोगों में सेल्फ राइचियसनेस ज्यादा थी, वो अपने को ज्यादा धर्मी समझते थे, तो इसलिए वो पापियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ठान के आया था कि उसको आज जक्कई के घर में जाना। अब जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तो क्या हुआ? क्या लिखा है 8वीं आयत में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति, अपनी आधी जायदाद मैं कंगालों को दे देता हूं, मैं मुफलिसों में बांट देता हूं, और अगर मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, नाइंसाफी के साथ लिया है, तो उसको मैं 4 गुना लौटा देता हूं। जक्कई में ये परिवर्तन कैसे आ गया? जक्कई में ये बदलाव कैसे आ गया? यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, या तू अपनी जायदाद कंगालों में बांट दे, तू 4 गुना फेर दे, तू गलत कर रहा है। लेकिन अगर आप याद करें ज़बूर 97 में क्या लिखा है, उसकी 3री आयत में, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को, उसके विरोधियों को, उसके मुखालिफों को भस्म करती जाती है। यानी हमको बुराइयों में धकेलने वाली जो ताकतें हैं, जिन्हें हम शैतानी ताकतें कहते हैं, बदरूहें कहते हैं, दुष्टात्माएं कहते हैं, हमको बुराइयों में डालने वाली, हमको बुराइयों के लिए उकसाने वाली, यही बदरूहें होती हैं, दुष्टात्माएं होती हैं। और मैं बता दूं, ये दुष्टात्माएं इंसानी आत्माएं नहीं होती हैं। बहुत से लोगों को ये वहम है, या वो ऐसा सोचते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कोई शख्स अगर वो कच्ची मौत मर जाता है तो वो भूत प्रेत बन के घूमता रहता है, किसी का मर्डर हो जाता है तो वो भूत प्रेत बन के घूमता रहता है और वो लोगों को सताता। ऐसा नहीं है। ये आत्माएं जो हैं, ये इंसानी आत्माएं नहीं हैं, ये वो गिराए गए स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से गिरा दिए गए क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया था। ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान से गिरा दिए गए, जो खुदा की हुजूरी से जमीन पर फेंक दिए गए। ये वो हैं जो जिन्होंने इंसान से अदावत ले ली, मनुष्य से एक विरोध ले लिया कि मैं तो मनुष्य को नाश करके छोड़ूंगा। वो हमें बुराइयों की ओर ढकेलती है। लेकिन जब खुदा चलता है, जब परमेश्वर चलता है, तो क्या होता है? उसके आगे आगे आग चलती है और उसके मुखालिफों को चारों तरफ भस्म करती जाती है।
ज़कई के अंदर जितनी भी बुराइयां थीं, वो शैतानी ताकतें जो उसको बुराइयों में बिल्कुल एकदम लिप्त कर चुकी थी, बुराइयों में ढकेल चुकी थी, उनके अधीन होके, उनके इन्फ्लुएंस में आके वो सारी बुराइयां करता था। जब यीशु मसीह ज़कई के घर में आया तो यीशु मसीह के आगे आगे आग आई और उस आग ने यीशु मसीह के विरोधियों को, उन बदरूहों को, उनको वहां से हटा दिया। वो उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बदरूह खुदा की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजा ये हुआ कि वो बदरूहें उसकी जिंदगी से निकल गई। वो दुष्ट आत्माएं ज़कई के जीवन से निकल गई। और तब ज़कई को एकदम ये ख्याल आया, ये ध्यान आया कि मैंने कितना अंधेर किया अब तक। और वो उस पर पछताया और उसने फौरन ये एक फैसला किया कि मैं अपनी आधी जायदाद कंगालों को दे दूंगा, और अगर मैंने किसी से नाइंसाफी के साथ कुछ लिया है तो उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। ये फैसला उसने लिया, और न सिर्फ फैसला लिया बल्कि उसने यीशु मसीह के सामने अपना ये फैसला दोहराया, अपना ये फैसला उसने बोला। क्योंकि जब हम किसी के सामने वायदा करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है। क्योंकि अगर अब हम उस काम को नहीं करते हैं तो जिसके सामने हमने वायदा किया है वो हमको उलाहना दे सकता है कि तुमने वायदा ये किया था और कर नहीं रहे हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई वायदा करते हैं, तो किसी के सामने करें। अगर आपने खुदा से भी कोई वायदा किया है तो उसे भी आप किसी के सामने बताएं कि मैंने खुदा से ये वायदा किया है, और खुदा से भी आप बोल कर बताएं कि मैं ये वायदा करता हूं, ताकि अगर आप वो वायदा न करें पूरा तो खुदा आपको उसका उल्लंघन दे सके और आपको वापस उस जगह ला सके जहां आपने वायदा किया था, ताकि आप आज्ञाकारी बन सके, उस वायदे को निभाने वाले बन सके। तो ये हमने एक मिसाल देखी, एक उदाहरण देखा कि जहां खुदा जाता है, जहां यीशु मसीह जाता है, वहां यीशु मसीह के आगे आगे आग चलती है और वो मुखालिफों को, द्रोहियों को वो नाश करती जाती है। हमें उन दुश्मनों के हाथों से वो आजाद करती है। अगर हम देखें उत्पत्ति उसके 17 बाब में और उसकी पहली आयत को, तो यहां लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल। जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो क्योंकि मेरी उपस्थिति में मेरे आगे आग चलती है, तो वो मेरे द्रोहियों को, मेरे मुखालिफों को, मेरे दुश्मनों को वो नाश करेगी। तो तेरे अंदर से बुराइयां नाश होती जाएंगी और तू सिद्ध होता जाएगा। इस वचन के भेद को समझिए। अगर हम खुदा के हुजूरी में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी उपस्थिति में होने का जो फायदा है वो ये है कि अपने आप हमारे अंदर से बुराइयां दूर होती जाती हैं। आप जितना ज्यादा खुदा की मौजूदगी में वक्त बिताएंगे
जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, उतना अधिक आपके अंदर से बुराइयां दूर होती जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप मैच्योर होते जाएंगे, उतना ही परिपक्व होते जाएंगे। हमने एक मिसाल देखी कि जहां यीशु मसीह गया और वो बुराइयां उसकी जिंदगी से, ज़कई की जिंदगी से निकल गई। यानी जो बात यहां खुदा ने कही कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी हुजूरी में चल और कामिल होता जा, सिद्ध होता जा, तो वो बात हमने ज़कई की जिंदगी में पूरी होते हुए देखी कि कैसे खुदा के आगे आगे आग चलती है और उसके मुखालिफों को वो जलाकर भस्म करती है। कैसे खुदा कहता है कि मेरी हुजूरी में चल और कामिल होता जा, सिद्ध होता जा। हम एक मिसाल और लेंगे, आप सबको याद होगा अगर आपने बाइबल पढ़ी है या सुना होगा। एक औरत को व्यभिचार में लोगों ने पकड़ा, एडल्ट्री में वो पकड़ी गई और लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने कहा कि देख, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। अब मूसा की शरीयत के मुताबिक तो इसको पत्थरवा करके मार देने की सजा है। तू क्या कहता है? उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए कहा कि देखें ये क्या जवाब देता है, क्योंकि ये तो पापियों की हिमायत करता है कि भाई उनके साथ रहमदिली से पेश आता है, उनके बचाने की बात करता है, उनके गुनाहों को माफ करने की बात करता है। देखिए ये क्या कहता है। तो जब लोगों ने ऐसा कहा तो यीशु मसीह ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर शरीयत के मुताबिक, व्यवस्था के अनुसार अगर इसके लिए पत्थरवाह करके मारे जाने का हुक्म है तो बिल्कुल मारो, वही सजा इसको मिलनी चाहिए। ये उस सजा की हकदार है। लेकिन पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप न किया हो। अब सारे लोग हाथ पे पत्थर लिए खड़े हैं और एक एक करके सामने आ रहे हैं कि उसको पत्थर मारें, और यीशु मसीह वहीं झुककर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या लिखने लगा मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह वहां उंगली से कुछ लिख रहा था। यानी अब यीशु मसीह की मौजूदगी में उन्हें उस औरत पर पत्थर मारना है। और जैसे जैसे लोग उसके पास आ रहे हैं वैसे वैसे वो पत्थर फेंक कर, पत्थर गिरा के चले जा रहे हैं। उस औरत पर पत्थर एक भी नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुनाह दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उनके गुनाह याद आ रहे हैं। खुदा की मौजूदगी वो होती है। बहुत से लोग जो तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की हम कहें कि बुरी आदतों में या लतों में फंसे होते हैं या गुनाहों में बिल्कुल आलूदा होते हैं, पापों में एकदम पूरी तरह से जिसको कहा लिप्त रहते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने उन पापों से छूट जाएं। वो खुदा के सामने आते हैं लेकिन शायद वो अपने पूरे दिल से नहीं आते, क्योंकि जब हम उसको दिल से पुकारते हैं तो वो जरूर हमारी सुनता है। तो वो ये चाहते हैं कि खुदा उनको उन बुराइयों से छुड़ा ले। वो खुद उस पर मेहनत नहीं करना चाहते, वो खुद अपनी कोशिश नहीं करना चाहते, वो खुद एक वायदा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि खुदा उनको छुड़ा दे।
बहुत बार वो इस तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते हैं लोगों को, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं इन चीजों से छूट जाऊं। उनके लिए दुआएं होती हैं, लेकिन जब तक वो खुद अपने मुंह से उन बातों का अंगीकार नहीं करता और जब तक अपने मुंह से वो वायदा नहीं करता कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, तब तक वो काम उसकी जिंदगी में नहीं हो पाता। यहां हर एक शख्स जब यीशु मसीह के पास आ रहा है, उसको उसके गुनाह दिख रहे हैं और वो कायल हो रहे हैं, अपनी रूह में, अपने दिल में कायल हो रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर गुनाह, मैं पत्थर कैसे मार सकता हूं। एक एक करके सब चले गए। और तब यीशु मसीह ने आग उठा के उस औरत को देखा और उससे कहा, क्या हुआ, किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं, और सब चले गए। तो यीशु मसीह कहता, मैं भी तुझ पर सदा का हुक्म नहीं देता, जा, खैरियत से जा, लेकिन फिर पाप मत कर। उसका इतना बड़ा गुनाह 1 मिनट में माफ कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए, लेकिन फिर गुनाह न करना। तो ये ताकीद वो हमको भी देता है। अगर हम अपने गुनाहों से छूटना चाहते हैं, वो हमको भी ये ताकीद देता है कि जा, फिर गुनाह न करना। तो यहां भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति है जो लोगों पर उनकी बुराइयां जाहिर कर रही है। यीशु मसीह ने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन उनको उनकी बुराइयां जाहिर होती गई और वो एक एक करके पत्थर वहीं गिराकर उस औरत को छोड़कर जाते रहे और सब चले गए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत, यहां लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। खुदावंद तो रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां पूरी आजादी है। तो यीशु मसीह वहां उपस्थित था, तो उस नाते उस औरत के लिए एक आजादी वहां पर आ गई। वो औरत वहां स्वतंत्र हो गई। कलाम जहां भी जो कुछ कहता है, वचन जो कुछ कहता है, गलत कहीं नहीं कहता और हर एक बात का हम सबूत देखते हैं। इस आयत का भी सबूत हम देखते हैं, क्योंकि वहां खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है तो उसका आत्मा वहां मौजूद है और जहां उसका आत्मा मौजूद है वहां पूरी स्वतंत्रता है। और ये औरत जो एक बड़े गुनाह में पकड़ी हुई थी, जिसकी सजा पत्थरवाह की मौत थी, लेकिन इसको आजादी मिल गई। फिर हम एक मिसाल और देखते हैं। गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह नाव से उतरता है और वहां प्रवेश करता है, दाखिल होता है, तो क्या होता है, वहां एक शख्स है जो कब्रों में रहता है, पत्थरों से अपने आप को घायल करता है और वो दुष्टात्माओं से, बदरूहों से बिल्कुल ग्रसित है। बदरूहें उसमें समाई हुई हैं। बल्कि जब यीशु मसीह ने पूछा तो बदरूहों ने जवाब दिया कि हम सेना हैं, हम एक लश्कर हैं
और एक लश्कर में, एक सेना में कम से कम 6000 सिपाही होते हैं। तो ये उस शख्स में कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं और कोई उसको वश में नहीं कर पा रहा। लोगों ने उसको जंजीरों से बांधा, बेड़ियों में डाला, लेकिन वो सब तोड़ देता था। चिल्लाता फिरता था पहाड़ियों में, कब्रों में रहता था, पत्थरों से अपने आप को घायल किया करता था। यानी उसकी जो हालत थी वो इतनी खौफनाक थी कि लोग उसके नजदीक जाने से डरते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी शख्स में अगर 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं तो उसका क्या हाल होगा। लिखा है यीशु मसीह जब वहां गया तो वो शख्स दूर से ही उसने यीशु को देखा और उसके पास आया और कहने लगा, हे यीशु, तू समय से पहले हमें तकलीफ देने क्यों आया है? यानी वो शख्स जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो इन सारी दुष्टात्माओं का बल टूट गया। इतनी सारी बदरूहों की जो ताकत थी वो भी टूट गई। और नतीजा यह हुआ कि वो खुद उस शख्स को यीशु मसीह के पास लेकर आ गई और उन दुष्टात्माओं ने कहा कि तू क्यों आया है? और यीशु मसीह ने जब उनको निकल जाने का हुक्म दिया तो वो कहने लगी, हमें न निकाल, और अगर निकाल रहा है तो हमें निकाल के इन सूअरों के झुंड में भेज दे। यानी हम देखते हैं एक ऐसा शख्स जिसकी रिहाई नामुमकिन थी, कोई शख्स उसको काबू में कर ही नहीं पाता था। कई शख्स मिलकर उसको काबू में नहीं कर पाते थे। उसको जंजीरों में बांधा गया, वो उन्हें तोड़ देता था। उसके पांव में बेड़ियां डाली गई, वो उन्हें तोड़ देता था। अब सोचिए, जो लोहे की बेड़ियां और साकले जंजीरें तोड़ देता हो, उससे कौन लड़ पाएगा? उसको कौन काबू कर पाएगा? लेकिन जब खुदा चलता है तो उसके आगे आगे आग चलते हुए उसके दुश्मनों को भस्म करती जाती है। जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो यीशु मसीह के आगे आगे आग है जो हमें दिखती नहीं है, और उस आग ने इन 6000 बदरूहों की कुव्वत को तोड़ दिया। इन 6000 दुष्टात्माओं का बल टूट गया। नतीजा यह हुआ कि वो शख्स वहीं पर आजाद हो गया और उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि नहीं, तू यहीं रह और यहीं पर तू बता कि खुदा ने, परमेश्वर ने तेरे साथ कैसी भलाई की है। और वो यीशु मसीह का आज्ञाकारी हो गया। हालेलुया। वो शख्स जो किसी के काबू में नहीं था, वो शख्स जो कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में चिल्लाता फिरता था, पत्थरों से खुद को घायल करता था, जो जंजीरों और साकलों और बेड़ियों को तोड़ देता था, वो शख्स आजाद हो गया सिर्फ यीशु मसीह के वहां पहुंच जाने से। हालेलुया। जहां खुदा चलता है उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके मुखालिफों को भस्म करती जाती है। याकूब उसके 4 अध्याय में अगर हम देखें और उसकी 8वीं आयत को, याकूब 4 और उसका 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदयों को पवित्र करो। क्या लिखा है? खुदा के नजदीक आओ
तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। हिम्मत तो करो, फैसला तो लो, एक निर्णय तो लो कि हाँ मुझे खुदा के पास जाना है। मैं अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं शैतान को अपनी ताकत से हरा दूं तो वो मुझे यूं मसल देगा, लेकिन जब मैं यीशु मसीह के साथ हूं तो वो दुष्ट मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि वो दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उनमें बना रहता है। यानी परमेश्वर का बीज, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है, इसलिए वो दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता। तो खुदा के नजदीक आओ तो खुदा भी तुम्हारे नजदीक आएगा। हम चाहते हैं खुदा हमारे नजदीक आ जाए, लेकिन हम खुदा के नजदीक न जाएं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आ जाए, लेकिन हम उसके निकट न जाएं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिक कर दे, हमें कुछ न करना पड़े। ऐसा नामुमकिन, असंभव है, नहीं हो सकता। इच्छा हमारी होनी चाहिए। हम आजाद होना चाहते हैं या नहीं? अगर होना चाहते हैं तो हम खुदा के पास जाएं। हम एक बार फिर अगर मुस्लिम बेटे का जिक्र लें, तो उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है, वो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया था, अपनी मर्जी से गया था। बाप का दिल आज भी उसके लिए तड़पता था और बाप रोज उसकी राह देखता था। और जब वो लड़का वहां कंगाली में आ गया, ऐसी मुफलिसी में आ गया, ऐसी बदहाली में आ गया कि उसके पास खाने को कुछ नहीं रह गया, वो सुअरों के साथ रह रहा था और जो फलियां सुअर खाते थे वही वो भी खाता था। और लिखा है कोई उसे कुछ नहीं देता था। तो जब उसने वहां फैसला किया कि मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा, जब वो अपने बाप के पास आया, वो चलता हुआ आ रहा था, और जब उसके बाप ने उसको देखा तो वो दौड़ता हुआ उसके पास गया। आप चल के यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह दौड़ के आपके पास आए। यहां मैं अपनी जिंदगी की एक गवाही रखना चाहूंगा। हमारे सीनियर पास्टर जयसीलन और प्रभु में सो गए हैं डॉक्टर स्टालिंग। फर्स्ट टाइम जब ये लोग फैजाबाद आए थे हमारे यहाँ, और मुझे याद है वो 14-15 या 14-15 अगस्त सन 1991 की बात है। उन दिनों में पूरी तरह से दुनियादारी में था, मुझे खुदा से कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता, मेरे वालिदैन वो ईमानदार मसीही थे, लेकिन मेरी जिंदगी में मसीह की कोई जगह नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुनियावी बातों में था। और ये 2 दिन भी वो आए इसलिए कि मेरी वाइफ ने जुलाई में बपतिस्मा ले लिया था और पास्टर जयसीलन के चर्च में जाकर लिया था, आगरा में। उस समय वो आगरा में थे। तो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को यहां पर बुलाएं। उस समय हम CNI में थे, तो हमने कहा ठीक है, हमने बुलाया उनको और वो आए। 2 दिन उन्होंने मीटिंग्स ली, प्रचार किया, कलाम सुनाया, लोगों के बीच में उन्होंने मिनिस्ट्री की, सब कुछ किया। मैं उनसे बच बच के भागता था। उनके ठहरने का इंतजाम हमने होटल में किया, खाना उनको घर से खिलाते थे। जब वो खाना खाने के लिए घर आते थे तो मैं किसी बहाने से निकल जाता था, क्योंकि मेरे अंदर जो बुराइयां थी, मेरे अंदर जो बदरूहें घर किए हुए थी, वो उनका सामना करने से हिचकिचाती थी, वो उनका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं भागता था। आखिरी दिन जब
16 अगस्त को उन्हें जाना था, तो उनके लिए जाने का इंतजाम करके मैं होटल पे गया, उनके सारे होटल के बिल्स वगैरह क्लियर करने के लिए। और दोनों को हमने 2 अलग अलग रूम दिए थे, और यही 2 नहीं बल्कि साथ में इस वक्त कोयम्बटूर में पास्टर हैं, पास्टर जॉर्ज राजा, वो भी उन दिनों आगरा में थे, एयरफोर्स में थे, वो भी आए थे। तब तक वो पास्टर नहीं थे, लेकिन वो भी साथ में आए थे। तो हमने अपने सीनियर पास्टर के लिए अलग रूम किया था और डॉक्टर स्टालिंग और भाई राजा के लिए अलग रूम किया था। तो जब सुबह हम इनको सी ऑफ करने के लिए गए और सारा बिल वगैरह सब पेमेंट किया, फिर मैं जब सीनियर पास्टर के रूम पर था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि ब्रदर, खुदा ने आपको चुन लिया। अब मैं आज उस बात से शर्मिंदा होता हूं कि मैंने उस दिन ये अल्फाज बोले थे, ये शब्द बोले थे, लेकिन गवाही के तौर पर मैं वो शब्द यहां दोहराना चाहूंगा। जब उन्होंने ये कहा कि खुदा ने आपको चुन लिया, तो मैंने यही जवाब दिया कि अगर खुदा ने मुझको चुन लिया है तो ये खुदा का सरदर्द है, मेरा नहीं। आज मैं इस पे शर्मिंदा हूं कि मैंने इतनी बेहुदा बात उस दिन कही थी, लेकिन खुदा ऐसी बातों को भी माफ करता है। फिर उसके बाद मैं जब डॉक्टर स्टालिंग के कमरे में आया, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो कमरे के बाहर बालकनी में हम लोग खड़े थे, तो उन्होंने भी मुझसे यही बात कही, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे साले लगते थे। तो उन्होंने कहा, जीजा जी, खुदा ने आपको चुन लिया है। तो मैंने, भाई तुम दोनों एका किए हो क्या आपस में? यही बात वो भी कह रहे हैं, यही तुम भी कह रहे हो। भाई अगर खुदा ने मुझे चुन लिया है तो ये खुदा का सरदर्द है, मेरा सरदर्द नहीं है, मैंने नहीं चुना है। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जीजा जी, खुदा तो ऊपर से हाथ बढ़ाए हुए है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि आप उसे अपना हाथ दें ताकि वो आपको खींचे। ये 16 दिसंबर सुबह की बात है, 8:30-9 बजा रहा हूं, और 6 सितंबर की शाम को मैंने हाथ दे दिया और खुदा ने खींच लिया। तो जब हम उसके पास आते हैं तो वो उससे कहीं तेजी से हमारे पास आता है, क्योंकि हमारा दिल जो है वो उसके लिए शायद उतना नहीं छटपटाता है जितना उसका दिल हमारे लिए छटपटाता है। जैसे अगर आप दुनियावी तौर पर भी देख लें तो शायद, मैं शायद शब्द लगा रहा हूं इसलिए कि किसी को बुरा न लगे, शायद एक बेटे का दिल अपने बाप के लिए उतना न छटपटाता होगा जितना एक बाप का दिल अपने बेटे के लिए छटपटाता। तो परमेश्वर के नजदीक अगर आप आए, खुदा के नजदीक आप आएंगे, तो वो उससे दूनी रफ्तार से वो आपके पास आएंगे। और उसकी मिसाल मैं अपनी जिंदगी से आपको दे चुका। फिर एक मिसाल हम और देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह जब हैकल में, आराधनालय में उपदेश दे रहा था, तो वहां एक शख्स था जिसमें बदरुएं थी, जिसमें दुष्टात्मा थी, और वो एकदम से चिल्ला उठा और चिल्ला के उसने कहा, लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। वहां एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है, और वो दुष्टात्मा यीशु मसीह को देखते ही चिल्ला उठा और उसने कहा, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नाश करने आया है? और मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यानी जहां यीशु मसीह उपस्थित है, जहां उसकी मौजूदगी है, वहां दुष्टात्माएं ठहर नहीं सकती।
वहां दुष्ट आत्माएं नहीं रुक सकती, वहां बदरूहें नहीं रुक सकती जहां यीशु मसीह की मौजूदगी है। अगर उसके बावजूद आपकी जिंदगी में या आपकी जो जमात है, जो आपकी मंडली है, अगर उसमें दुष्ट आत्माएं अभी भी बनी हुई हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वहां यीशु मसीह की मौजूदगी कितनी है। आप जमा तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आप उसके नाम से जमा हो रहे हैं, या आप सिर्फ खानापूरी के लिए, रस्म अदायगी के लिए जमा हो रहे हैं? प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां बदरूहें भी मौजूद हैं और जा नहीं रही हैं छोड़ के। वहां क्या हो रहा है? हम रस्म अदायगी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी है तो फिर वहां दुष्ट आत्मा रुक नहीं पाएगा। लिखा है, देखिए मत्ती 18 उसके 20 में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। ये यीशु मसीह का वायदा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हुए हैं वहां मैं मौजूद हूं। तो जहां यीशु मसीह मौजूद है वहां उसका आत्मा मौजूद है, और जहां उसका आत्मा मौजूद है वहां स्वतंत्रता है, और जब स्वतंत्रता है तो फिर किसी भी पाप या किसी भी दुष्टात्मा का बंधन वहां नहीं टिक सकता। अगर आपकी जिंदगी में आज भी आप पाते हैं कि शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, आप उसकी गिरफ्त से नहीं छूट पा रहे हैं, आप उन दुष्ट आत्माओं की गिरफ्त से नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी उन आदतों से नहीं निकल पा रहे हैं, आप मजबूर हैं, बार बार चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका केवल एक ही वजह हो सकती है कि आप खुदा की हुजूरी में नहीं आए। ये इंतजार मत करिए कि खुदा खुद आपके पास आ जाएगा, आपको उसकी हुजूरी में आना पड़ेगा। इब्राहिम के साथ खुदा चलता था, लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे साथ साथ चलता रहूं, तू फिक्र मत करना। उसने कहा तू मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता गया। आज आपके पास ये मौका है कि आप ये फैसला लें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपेंगे, समर्पित करेंगे। आप सरेंडर करिए, आत्मसमर्पण करिए। आप जब खुदा के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, खुदा आपको उठा लेगा। मेरी जिंदगी की गवाही है, मैंने अभी आपके सामने दी। जिस घड़ी मैंने हाथ उठाया उस घड़ी उसने खींच लिया। पतरस जब डूबने लगा था, उसने यीशु मसीह को पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा। क्या लिखा है? तुरंत उसने हाथ बढ़ाकर उसको पानी में से खींच लिया। और मेरी जिंदगी की गवाही भी यही है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से मुझे खींच लिया, जैसा ज़बूर में लिखा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे पानी में से मुझे खींच लिया। आप कितने भी गहरे में डूबे हुए हैं, आप अपना हाथ खुदा को देकर तो देखिए। आप अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में सौंप कर तो देखिए। मैं यहां पर एक बात रखना चाहता हूं, जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदयों को पवित्र करो। दुचित्ते लोगों, दुचित्ता कौन है? जो दो तरफ सोचता है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इस हाथ में भी लड्डू मिल जाए उस हाथ में भी लड्डू मिल जाए, मैं खुदा के साथ साथ भी चल लूं और
बुराइयों में भी चलूं, मैं रासबाजी में भी चल लूं और गुनाहों में भी चलूं, मैं खुदा की मौजूदगी का वो भी आनंद उठा लूं और मैं पापों का जो लुत्फ है वो भी उठा लूं। ऐसा सब होना है। इसीलिए वो कहता है, दुचित्ते लोगों, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये दुचित्तापन कहां से आता है? हमारे हृदय से। हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं, जब तक हम उन अभिलाषाओं से नहीं छूटेंगे, जब तक उन अभिलाषाओं को हम हटाने के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक वो अभिलाषाएं हमको फंसाए रहेंगी। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि हर एक शख्स अपनी ही अभिलाषाओं से फंसकर और खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। अगर हम आजमाइश में पड़ते हैं तो हम अपनी हसरतों की वजह से पड़ते हैं, और हसरतें जब हमला होती हैं, अभिलाषा जब गर्भवती होती है, तो पाप को जन्म देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप खुदा के पास आए अपने पूरे दिल से, आप अपने आप को सरेंडर करें, आपकी जिंदगी पलक झपकते बदल जाए। 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप जिंदगी अपनी खुदा के हाथ में देकर को देखें। वो विश्वास योग्य है, वो काबिले एतबार है। He is faithful। आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर दें। तो मैं यहीं पर आज खत्म करना चाहता हूं कि खुदा जब चलता है तो उसके आगे आग चलती हुई उसके मुखालिफों को, उसका मुखालिफ कौन है? शयातीन, वही उसके मुखालिफ। और शयातीन के असर में आके, शयातीन के हुक्म मान के हम उसके मुखालिफ हो जाते हैं। यानी शैतान और उसकी दुष्टात्माएं यही परमेश्वर के विरोधी हैं, और उन्हीं की बात मान के हम भी उसके विरोधी बन जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो हम सिद्ध होंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसकी उपस्थिति में आएंगे वो आग उसके मुखालिफों को जलाकर भस्म करेगी। जब हम खुदा के सामने आएंगे, हो सकता है हम प्रार्थना में बैठते हों, हो सकता है हम घुटना टेक के प्रार्थना करते हों, लेकिन अपने आप से पूछें कि क्या उस दुआ में आपका दिल शामिल है, या सिर्फ दिमाग से सोच के आप चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई द्वार खोलेगा, मेरी आवाज सुन के अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो जब वो और हम साथ में भोजन करेंगे तो वहां दुष्टात्माओं को मौका नहीं है कि वो हमारे साथ भोजन कर सके। अगर वो हमारे दिल में आ गया, यीशु मसीह अगर हमारे दिल में आ गया, तो फिर इस दिल में दुष्टात्माओं को जगह नहीं मिलेगी। उन्हें भागना पड़ेगा, उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरी अपनी जिंदगी की गवाही है कि यीशु मसीह के सामने सरेंडर करने से पहले मैं शराब पीता था, बेइंतहा सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, गालियां देता था, यानी आप बुराइयां सोचिए वो मेरे अंदर थी। लेकिन जिस घड़ी मैंने अपने आप को यीशु मसीह के सामने सरेंडर किया, मुझे नहीं याद कि ये बुराइयां मेरे अंदर कभी थी। अपने आप ये सब मेरी जिंदगी से चली गई। मुझे किसी भी बुराई से लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि जब वो आया तो उस आग ने उसके मुखालिफों को जलाकर खत्म कर दिया। वो सारी दुष्टात्माएं मेरे अंदर से निकल गई। वो दुष्टात्मा जो मुझे
शराब पीने के लिए मजबूर करती थी, वो दुष्ट आत्मा जो मुझे सिगरेट पीने के लिए मजबूर करती थी, वो दुष्ट आत्मा जो मुझे जुए की मेज पर लेकर जाती थी, वो दुष्ट आत्मा जो मुझसे झूठ बुलवाती थी, वो सारी दुष्ट आत्माएं अपने आप मेरे अंदर से निकल गई। तो जब यीशु मसीह आपके दिल में आएगा तो वहां शैतान को जगह नहीं मिलेगी और आप आजाद हो जाएंगे। आपके पास मौका है, आज आप अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर। आज मैं आपके लिए दुआ नहीं कर रहा हूं जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप अपने कमरे में जाएं, कमरा बंद करें और यीशु मसीह के सामने आप बैठ जाएं, अपनी जिंदगी उसके सामने उंडेल दें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इतना करें कि आप यीशु मसीह को अपने दिल से आवाज दें कि यीशु मसीह तू मेरे सामने बैठ जा। मैं देख पाऊं तुझे, न देख पाऊं कोई बात नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं देख भी पाऊं, तू सिर्फ मेरे सामने मौजूद हो जा, ताकि तेरी मौजूदगी मेरे अंदर से ये सारी बुराइयों को जला दे। और ये यकीन करें कि वो मौजूद है, वो वहां आ गया है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। यानी जब आप उसके पास आ रहे हो, आप उसको आवाज दे रहे हो, तो वो वहां मौजूद है। वैसे भी यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं मौजूद होता हूं। अगर आप अकेले उस कमरे में यीशु मसीह को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो, तो तय जानिए कि ये पुकार पवित्र आत्मा आपके साथ मिलके कर रहा है। अगर आप संजीदगी के साथ, अगर आप पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप यीशु मसीह को पुकार रहे हो, तो ये ईमानदारी पवित्र आत्मा के साथ मिलकर पैदा हो रही है। तो आप और पवित्र आत्मा दोनों मिलके यीशु मसीह के सामने मौजूद है और उसको पुकार रहे हैं। तो यीशु मसीह को अपने वायदे के मुताबिक वहां आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वचन से मजबूर है। उसने वचन दिया है कि 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, वहां मैं मौजूद। 2 जमा है वहां मैं। तो आप ये काम आज करें। जिनकी भी जिंदगी में ऐसी कोई अगर समस्या है, आप ये काम आज करें और खुदा जरूर आपको आजाद करेगा और फिर आप अपनी गवाही हमारे समक्ष दें। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हम सब के दिलों से बात की है, और खास दुआ हम उनके लिए करते हैं जो किसी तरह से परेशानियों में फंसे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के जाल में जकड़े हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी तुझसे विनती है, तू उनके हृदयों को इसी घड़ी छू ले, उनके हृदयों का मंथन कर, ताकि वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह तेरे चरणों में सरेंडर कर सके, और आज ही तू उन्हें उनकी हर एक बंधन से छुड़ा दे और उन्हें आजाद कर। हर एक को बरकत दे। हम दुआ करते हैं, हम जितने इस समय यहां मौजूद हैं, हर एक पर तेरी आशीषें, तेरी बरकतें बनी रही, तेरी मौजूदगी हमारी जिंदगी में बनी रही, क्योंकि तेरी मौजूदगी में तेरे मुखालिफ तेरी आग के जरिए, तेरी आग के द्वारा जलाए जाते हैं। हम हर बात में इज्जत जलाल, आदर और महिमा तुझको देते हैं, और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ, शुक्रगुजारी और ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक साथ मिलके कलमाते बरकत बोलेंगे।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। आखिर में मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई सवाल है या कोई गवाही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या हमारी ईमेल आईडी पर उसको भेज सकते हैं। गवाही अगर आपके पास है तो उस गवाही का एक छोटा वीडियो जो 1.5-2 मिनट का हो, हद से हद 3 मिनट का, वो बनाकर आप हमारे पास भेज सकते हैं ताकि हम आपकी वो गवाही आने वाले इतवार को हम उसको दिखा सकें। खुदा आप सबको आशीष दे। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।